कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहां एक और लाखों लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई तो किसी की सैलरी में कटौती हुई। वहीं दूसरी ओर इस महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दौलत में भारी बढ़ोतरी हुई। कोरोना संकट में इन पर पैसों की जमकर बरसात हुई। फोर्ब्स ने ऐसे ही 50 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो कोरोना संकट के दौरान अरबपतियों की लिस्ट में पहली बार शुमार हुए। इन 50 लोगों में दुनिया भर के हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं जो कोरोना संकट के दौरान ही अरबपति बने। फोर्ब्स के मुताबिक इन 50 लोगों में करीब 28 लोग चीन के हैं और भारत में अरबपति बने हैं साइरस पूनावाला, प्रेमचंद गोधा और राजेंद्र अग्रवाल। वहीं इस लिस्ट में सबसे प्रमुख कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोटेक के को-फाउंडर और मॉडर्ना के सीईओ शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जो कोरोना के दौरान ही भारत में अरबपति बने। सबसे पहले बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के चेयरमैन साइरस पूनावाला की। SII की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। फोर्ब्स के मुताबिक पूनावाला की नेटवर्थ 8.2 अरब डॉलर है और वो हेल्थ केयर सेक्टर में दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी है। पूनावाला के अलावा कोरोना काल में मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर राजेंद्र अग्रवाल, बनवारी लाल बावरी और गिरधारी लाल बावरी की दौलत में काफी बढ़ोतरी हुई है। इन तीनों भाइयों ने साल 1986 में राजस्थान के जयपुर शहर में एक दवा कंपनी मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स खोली थी। कोरोना काल में दवाइयों की बिक्री बढ़ने से इनकी नेटवर्थ 1.3 अरब डॉलर हो गई है। मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी टीबी, अस्थमा, डायबिटीज समेत कई और बीमारियों की दवा बनाती है। इस लिस्ट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाली भारतीय दवा कंपनी इप्का लैब्स के चेयरमैन प्रेमचंद गोधा भी शामिल है। इनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग तेजी से बढ़ी थी। पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर 100% से ज्यादा बढ़ा है। इनकी नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर हो गई। इन सभी नए अरबपतियों में सबसे प्रमुख बायोटेक के को-फाउंडर ऊर साहिन और मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बंसेल शामिल। बायोटेक ने फाइजर कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार की थी। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही कंपनी की वैक्सीन सफल घोषित हो चुकी है। फाइजर के साथ पार्टनरशिप के बाद बायोटेक के शेयर के दाम 160% बढ़ गए, जबकि मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बंसेल की संपत्ति 30,147 करोड़ रुपए हो चुकी है। मॉडर्ना अमेरिका की कंपनी है और फ्रांस के नागरिक स्टीफन बंसेल 2011 में कंपनी के सीईओ बने थे। महामारी के दौरान ही स्टीफन बंसेल पहली बार मार्च महीने में अरबपति बने। तब कंपनी के शेयर के दाम में 550% की बढ़ोतरी हुई थी और उन्होंने करीब 10 लाख शेयर बेच दिए थे। वहीं नए अरबपतियों में युआन लिपिंग का नाम भी शामिल हुआ है। युआन लिपिंग चीन में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी शेनझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के चेयरमैन की पत्नी थी और उन्होंने जून में अपने पति ड्यू वेइमिन से तलाक लिया था, जिसके बाद उनके पास शेनझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी में 24% हिस्सेदारी है और उनकी कुल संपत्ति 30,147 करोड़ रुपए है। इसकी वजह से युआन कनाडा की सबसे अमीर महिला भी बन गई। इस साल चीन के कॉन्टैक्ट मेडिकल सिस्टम्स के अध्यक्ष हु कुन भी अरबपति बने। हु कुन की कंपनी हॉस्पिटल के लिए उपकरण बनाती है और कोरोना के दौरान हु कुन की संपत्ति 28,677 करोड़ रुपए हो गई। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।